बच्चों, 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास को सबको स्वागत। आज हम एक नया विषय पढ़ेंगे। विषय का नाम है संज्ञा। पहले कुछ उदाहरण मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखो। मोहन पढ़ता है, गाय चरती है, रोशन दूध पीता है, गोपाल कक्षा में है, कमला प्रार्थना करती है। पहले वाक्य में मोहन एक बालक या व्यक्ति का नाम है। दूसरे वाक्य में गाय एक जाति विशेष का नाम है। तीसरे वाक्य में दूध एक द्रव्य या वस्तु का नाम है। चौथे वाक्य में कक्षा एक समूह का नाम है। पांचवें वाक्य में प्रार्थना एक भाव विशेष का नाम है। ये शब्द मोहन, गाय, दूध, कक्षा, प्रार्थना कोई न कोई नाम बताते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या है? जो शब्द व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूह या भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहले देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? केवल एक ही व्यक्ति, प्राणी या स्थान का नाम बताने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, उदाहरण है कमला, सुनीता, रहीम, जान, गोपाल आदि। प्राणियों के नाम, उदाहरण है हीरामन एक तोता का नाम है, चेतक एक घोड़ा का नाम है, ऐरावत एक हाथी का नाम है, कपिला एक गाय का नाम है। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर इसी तरह गांव, शहर, देश के नाम, उदाहरण है रामपुर, कटक, भारत, अमेरिका, ईरान। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी नदी, पहाड़, झील के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। उदाहरण देखिए महानदी, गंगा, हिमालय, गंधमार्दन, चिलिका। और भी पुस्तकों के नाम, उदाहरण है गीता, कुरान, बाइबिल, कामायनी, रामचरितमानस, ये सारे। तो ये हम देखें व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका जो उदाहरण। अभी देखेंगे दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? प्राणी, पदार्थ, प्राकृतिक तत्व आदि का सर्वसामान्य नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य। मनुष्य कहने से हम समझेंगे पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, बच्चा, शिशु। ये मनुष्य कहने से ये सारे लोगों को हम समझेंगे। पुरुष कहने से पुरुष लोग, स्त्री कहने से स्त्री लोग, लड़का कहने से लड़के जितने हैं, लड़की कहने से जितनी लड़कियां हैं, बच्चा कहने से जितने सारे बच्चे हैं, शिशु कहने से सारे शिशु को समझाता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्यतर प्राणी देखेंगे। मनुष्यों के बाद और जो प्राणी हैं, जैसे पशु। पशु शब्द है जातिवाचक शब्द। पशु, पक्षी, घोड़ा, मछली, सांप, कौवा, बाघ, मक्खी, ये सब मनुष्यतर प्राणी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। इसके बाद देखेंगे वस्तु। घर, कुर्सी, दरवाज़ा, बाजा, कलम, पहाड़, नदी। इसमें देखेंगे ये सारे वस्तु। घर कहने से
एक ही घर को हम नहीं समझते हैं, जितने प्रकार के घर हैं इनको हम समझते हैं। जैसे झोंपड़ी हो सकता है, महल हो सकता है, जो भी घर हो सकता है, ये घर कहने से हर कोई प्रकार के घर को हम समझते हैं। तो ये है घर जातिवाचक संज्ञा। कुर्सी कहने से जो लकड़ी का हो या प्लास्टिक का हो, जो भी हो सकता है कुर्सी, तो कुर्सी एक जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह जो दरवाज़ा, बाजा, कलम, पहाड़, नदी, ये सारे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। पद, जो पद पदवी पर लोग ऑफिस में काम करते हैं, ये पद को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में मानते हैं। उदाहरण है शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, अध्यापक, इंजीनियर, मंत्री, कवि आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है द्रव्य या पदार्थ का नाम बताने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा अगणनीय होती है, इसे नापा या तौला जाता है। जैसे धातु, द्रव पदार्थ, द्रव्य। धातु का उदाहरण है सोना, पीतल, तांबा, चांदी, लोहा, स्टील, ये है धातु द्रव्यवाचक संज्ञा। तो धातु बोलने से या सोना बोलने से हम समझेंगे यह है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी तरह सोना, पीतल, ये सारे जो उदाहरण है और सारे भी हैं जितने धातु, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अभी देखेंगे द्रव पदार्थ। उदाहरण है तेल, दूध, पानी, शहद, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। और एक उदाहरण है द्रव्य। द्रव्य बोलने से आटा, लकड़ी, घास, दाल, अन्न आदि, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चौथा देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। प्राणियों या वस्तुओं के समूहवाचक शब्द को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों का समूह, दल, मंडली, परिवार, सेना, भीड़, कक्षा। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, झुंड, श्रृंखला, ढेर, पूंज, टोली। पांचवा देखेंगे भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार और क्रियार्थक संज्ञा का नाम बताने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है धर्म, गुण, अवस्था, क्रिया, व्यापार, क्रियार्थक संज्ञा। ये उदाहरण हम बताएंगे। धर्म का उदाहरण है जैसे गर्मी, शीतलता, मधुरता, यह है धर्म। गुण जैसे धैर्य, क्रोध, बुद्धिमानी, ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, ये है सब गुण का नाम। अवस्था पीड़ा, नींद, दरिद्रता, उजाला, अंधकार, बचपन, बुढ़ापा, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। क्रिया, व्यापार प्रार्थना, भजन, दान, बहाव, दौड़, लिखावट, चाल, ये सब क्रिया, व्यापार हैं। ये क्रियाओं के नाम भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्रियार्थक संज्ञा उदाहरण है टहलना, आना, पढ़ना, रोना, देखना, हंसना। पहले हम जानना चाहिए क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं। जब क्रिया संज्ञा के रूप में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। एक मूल भाव से हम समझते हैं जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, साहस, दया, क्षमा। यौगिक ये 5 प्रकार से बनती हैं।
संज्ञा से लड़का, लड़कपन। साधु, साधुता। मुनि, मौन। मनुष्य, मनुष्यता। शिशु, शैशव। विशेषण से काला, कालीमा। चतुर, चतुराई। वीर, वीरत्व। मीठा, मिठास। भला, भलाई। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा ऐसा ही बनता है। सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है देखो। सर्वनाम है मम, इसका भाववाचक संज्ञा है ममता, ममत्व। सर्वनाम शब्द है अहं, इससे भाववाचक संज्ञा बनता है अहंकार। अपना, अपनापन। आप, आपा। निज, निजत्व। फिर इसी तरह देखेंगे क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। मारना एक क्रियापद है, इससे भाववाचक संज्ञा बनता है मार, मारना, मार। काटना, कटाई। लिखना, लिखावट। इसी तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनता है। फिर देखेंगे अव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनता है। दूर, दूरी। निकट, निकटता। यह है अव्यय से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो बच्चों, आप अपनी किताब को अच्छी तरह देखोगे, पढ़ोगे और याद रखोगे।